हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर। ये अप्रैल 2025 की मैगजीन है, इसी में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग की सोचते हैं कि हम 1 महीने या 2 महीने पहले अगर करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो हमारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, है ना। कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप 1-2 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो उस पर क्या होगा, आपका कमांड भी होगा, आप उसको अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए रेगुलरली पढ़िए। करंट अफेयर का कोई भी एक मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न करें, हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तमिल और ब्राह्मी, संस्कृत और ब्राह्मी, पाली और देवनागरी, फारसी और खरोष्टी। तो संस्कृत और ब्राह्मी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे अली ये लिगांग त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अली ये लिलांग, गोंड, भील, मिसिंग, संथाल। तो मिसिंग। अब ये मिसिंग जो है कहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति है? गोंड कहाँ पर पाई जाती है? भील देखिए कहाँ पर, ठीक। संथाल, संथाल विद्रोह भी हुआ था। मीना जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अगर आप ध्यानपूर्वक है ना देखते हैं या कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें नाम के पहले सरनेम में लगा रहता है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे विजयदुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? साहसी किला, पूर्व का जिब्राल्टर, समुद्री प्रहरी, मराठा शक्ति किला। तो पूर्व का जिब्राल्टर क्या है? अगले प्रश्न पर चलते गए, हाल ही में चर्चा में रहे टोंकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित? भारत और श्रीलंका, चीन और वियतनाम, जापान और फिलीपींस, म्यांमार और थाईलैंड। तो चीन और वियतनाम के बीच। अगला प्रश्न करें, हाल ही में चर्चा में रही बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 2003, 2010, 2015, 2003। नेक्स्ट, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। राज्य सरकार और सहकारी समितियां। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार दोनों। तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न करें, हाल ही में चर्चा में रहे माजोरोना 1 क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला। तो माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) किससे संबंधित? राष्ट्रपति की शक्ति और संसद सदस्य की अयोग्यता, वित्तीय आपातकाल, राज्यों के अधिकार। तो संसद सदस्य की अयोग्यता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? कानून बनाने का, दया याचिका स्वीकार करने का, बजट पारित करने का, संसद भंग करने का। तो अनुच्छेद 72 जो है वो दया याचिका स्वीकार करने से संबंधित, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस किससे संबंधित संगठन? इसरो का निजीकरण, भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को समर्थन देना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, समुद्री अनुसंधान। तो भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का कहाँ उद्घाटन किया गया? हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोच्चि केरल, जोगी घोपा असम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो ये जोगी घोपा असम। नेक्स्ट, को लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? जब लोकसभा इसकी अनुमति दे, जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो, जब सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कहे। जब प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती तो जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो। अगला प्रश्न, भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओम्बुड्समैन प्रणाली से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियाई देश, जर्मनी। तो स्कैंडिनेवियाई देश से। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा
294 किस विषय से संबंधित है? सूचना सुरक्षा, बाल संरक्षण, अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड, साइबर अपराध। तो अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से NCDs से होने वाले कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? 46%, 52%, 63%, 75%। तो 63%। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इंडोनेशिया। तो मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस वर्ष लागू हुआ? तब 1965, 1971, 1985, 1999। तो 1971। अगला प्रश्न, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और विकास को नियंत्रित करना, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पासपोर्ट अधिनियम को संशोधित करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन, विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और विकास को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, इस योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? ₹50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? लॉन्ग ब्रांड बुश ब्राउन, शॉर्ट सिल्वर लाइन, ग्रीन लीफ वार्बलर, पालनी डाट। तो ये है ग्रीन लीफ वार्बलर। अगला प्रश्न, भारत में लू हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित ताप सीमा क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस मैदानों के लिए, 40 डिग्री मैदानों के लिए, 25 डिग्री पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, 50 डिग्री सभी क्षेत्रों के लिए। तो 40 डिग्री मैदानों के लिए। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, संसद अधिनियम 1952, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1971, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अगला प्रश्न, भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था FMR के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? 40 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत के पहले 140 जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है? स्वच्छ भारत संयंत्र, संजीवनी, सेजनम, जीवन रक्षा। तो सेजनम। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत आवश्यकता होती है? कुल सदस्यों का आधा, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, 1/3 कुल सदस्य, सभी सदस्यों के सहमत। तो 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, यही होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक CCA कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए कर सुधारों पर चर्चा करना, ई-बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना, बजट आवंटन पर चर्चा करना, खान मंत्रालय की नीतियों को समीक्षा करना। तो ई-बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना। अगला प्रश्न, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा, ज्ञानेश कुमार, सैयद अकबरुद्दीन। तो ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो 1 लाख। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? USA, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। तो फिलीपींस। अगला प्रश्न, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, स्वीडन। तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हाल ही में UK के मानद नाइटहुड के बाद से किसे सम्मानित किया गया है? अमित शाह, रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन, अरविंद केजरीवाल। तो एन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की
जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन AWS स्थापित किए हैं इसरो, यूनेस्को, DMA, पर्यावरण मंत्रालय, तो इसरो। हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? खजुराहो मंदिर, महाबलीपुरम, जनता गुफा, तो महाबलीपुरम। हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था? या महिलाओं के अधिकारों को हनन करता था, या विवाह के निजी संबंधी में दखल देता था, या अनुच्छेद 14 और 21 को उल्लंघन करता था? प्रयुक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? 2014, 2015, 2016, 2015, वर्ष 2015। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में IC रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी, केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता, कृषि उत्पादन में गिरावट, बढ़ती शाकाहारी परिमित, तो केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 224 से, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 224 से। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनर्नियुक्त किया जाए, केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं, न्यायपालिका की स्वायत्तता समाप्त की जाए, उच्च न्यायालयों में कोई अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त न किया जाए, तो बी ऑप्शन, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा? राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय, तो केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे USAID का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमेरिकी रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना, अमेरिकी व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना, केवल अमेरिकी नागरिकों की सहायता करना, तो बी ऑप्शन, वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान। अगला प्रश्न कह रहे हैं आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष किस रूप में परिभाषित किया गया है? जनवरी 1 से दिसंबर 31, अप्रैल 1 से मार्च 31, जुलाई 1 से जून 30, अक्टूबर 1 से सितंबर 30, तो अप्रैल 1 से मार्च 31। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA में कौन से देश शामिल हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, जर्मनी, इटली, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कौन सा देश है जो डबल लैंड लॉक्ड है? ठीक है, लैंड लॉक कंट्री, फिर उसके अंदर ये है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च कीजिए कितने देश हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित कर भागीदारी, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, केवल शिक्षा क्षेत्र में सुधार, तो अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित भागीदारी, ये वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रेरित करना, बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना, केवल बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाना, वैश्विक बाजार में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाना, तो बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा दीव विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? द्वीप पर बसे भारतीय नागरिक, श्रीलंकाई सेना की मौजूदगी, भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार, द्वीप पर समुद्री व्यापार, तो भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 50वीं, 96वीं, 102वीं, 110वीं, तो 96वीं। अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? UK, UAE, USA, भारत, तो भारत में। कहाँ पर? भारत में, ठीक। अगला प्रश्न,
हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ब्रिजेश दमानी, पंकज अडवाणी, राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं तो पंकज अडवाणी। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? स्मार्ट खेती, कृषि का भविष्य, हरित क्रांति 2, डिजिटल खेती, आधुनिक भारत, उन्नत कृषि, विकसित भारत। तो ये डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया? एक नौसैनिक युद्ध पोत, एक गहरे समुद्र में शोध करने वाला पोत, एक चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी, एक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन। तो एक चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।